दादा राज्यपाल रहता है, बेटा सांसद होता है, उनकी पार्टी में अभी भी है, और उसका पोता यहाँ मिनिस्टर होता है। तो ये परिवारवाद नहीं है, क्या है ये? मतलब जिसका दादा राज्यपाल हो, मैं नाम नहीं ले रहा कल्याण सिंह जी का, उनका बेटा जो है राजू भैया वो सांसद हो, और उसका पोता संदीप सिंह वो मिनिस्टर हो, बीजेपी में ही है, आज भी है। तो ये परिवारवाद नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या है, राजनाथ सिंह जी सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनके बेटे यहाँ से विधायक हैं, तो ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? वसुंधरा राजे सिंधिया, उनका पूरा परिवार बीजेपी में, परिवारवाद नहीं है तो ये क्या है? ये कल्याण मिश्रा और लालजी टंडन की अगली पीढ़ी, आशुतोष टंडन, ये उनका बेटा जो मिनिस्टर है, ये क्या परिवारवाद नहीं है? ये ढोंग है। ये हमारे दूसरे नेतृत्वों के खिलाफ उन जो कम समझ लोग हैं वो अपने नेतृत्व से उलझे। जैसे हमारे कुछ लोग बीएसपी में कहते हैं परिवारवाद, ये उनको काम देना है आरएसएस के लोगों का, ये उनका अपना काम नहीं है। वो ये जानते हैं कि दूसरों को काम दे दो, और वो उससे अपने नेतृत्व के खिलाफ लगे रहे, जैसे हमारे लोग कर रहे हैं। वो उनका परिवारवाद ही बीजेपी है असली। भाई मैं कह रहा हूं दादा राज्यपाल है, बेटा सांसद है, और उसकी पत्नी हेमलता वो भी विधायक है, और बेटा भी संदीप भी मिनिस्टर है। ये चार लोग घर परिवार में मिनिस्टर, सांसद, राज्यपाल है, बीजेपी में है, आज भी है। तो ये क्या परिवारवाद नहीं है? ये माननीय मोदी जी को नहीं दिख रहा? सब कुछ दिख रहा है। वो दूसरे नेतृत्वों के खिलाफ अपने जनता के लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को एक भड़काने मात्र का उनका एक फंडा है। राष्ट्रवादी होने का मतलब है राष्ट्र को मजबूत करना, राष्ट्र की संपत्तियों को मजबूत करना। जो राष्ट्र की बनाई हुई संपत्ति हैं उनको निजी हाथों में देना, क्या ये राष्ट्रवाद है? ये बेबुनियादी बातें हैं। ये राष्ट्रवाद की आड़ में जो देखिए व्यापार जो करता है व्यापारी, वो व्यापारी का काम है व्यापार में केवल और केवल मुनाफा कमाना। और जो सरकार में जो राज कर रहे हैं वो उस वर्ग से आते हैं, उनका काम है मुनाफा कमाना। राष्ट्रवाद की आड़ में देश के लोगों के जो है ये जो है ना करके आड़ लेकर के अपने आप को एक मुनाफा कमाने वाली ये सरकार है। जैसा कि आप देख रहे हैं 3-4 लोग सरकार के, वो एक बेचता है और एक खरीदता है। तो कौन लोग हैं ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये ढोंगवाद है। अगर राष्ट्रवाद होता तो जो सरकारी जो संस्थान हैं उनकी बिक्री नहीं करते, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे LIC हो, जो अभी जो चल रहा है, चाहे रेल का मामला हो। राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्र की संपत्तियों को मजबूत करना, और जब राष्ट्र की संपत्ति मजबूत होगी, राष्ट्र के लोगों की भागीदारी होगी, तब राष्ट्र मजबूत होगा। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। ये उनका आंतरिक मामला हो सके, ये मैं समझता हूं, इनके ऊपर ये निशाना नहीं हो सकता है। ये दूसरे नेतृत्व के खिलाफ है, अपने आप को मजबूत करने के लिए। मेरा अपना मानना है। ये सारे लोग इनके पार्टी में एक से एक लोग करके परिवार के 3-3 पीढ़ी आज भी हैं। अनुराग ठाकुर कौन है मुझे बताइए आप? हिमाचल प्रदेश का जो सेंट्रल मिनिस्टर है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? तो ये परिवारवाद ही बीजेपी है। ये दूसरे लोगों को केवल ढोंग दिखा रहे हैं और दूसरे नेतृत्व पे उनके कार्यकर्ता उंगली उठाएं। केवल उनका एक ये प्लानिंग है, षड्यंत्र है, जिससे दूसरे कार्यकर्ता इनके इस बयान में फंस जाएं और अपने नेतृत्व से उलझें। इस वर्ग में बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग, वो लोग फूले को भी मानते हैं, वही लोग सत्यपति साहू जी को भी मानते हैं। तो इन्होंने एक समझ लिया है कि इन लोगों को इनकी फोटो लगा करके, इनका नाम लेकर के, इनको अपने पीछे लगा करके इनका फायदा लिया जा सकता है। ये उनकी सोच है, कहीं हद तक वो कामयाबी हुए। लेकिन वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में सरकारी संस्थान में शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोगों के लिए भागीदारी के लिए, जिसको आरक्षण कहते हैं, वो प्रोविजन किया संविधान के माध्यम से। सरकारी संस्थानों में अगर मोदी जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले होते तो जो सरकारी संस्थान है उसको प्राइवेट कर दें और शेड्यूल कास्ट के प्रतिनिधित्व को खत्म कर दें, तो ये बाबा साहब के मानने वाले हुए क्या? बिल्कुल नहीं। ये लोगों को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ये बाबा का नाम लेकर के, बाबा साहब का नाम लेकर के उनके लोगों को बहका करके ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। आरएसएस के उस एजेंडे को लागू करना चाहते हैं जिसमें SC ST OBC के लोगों को जो संवैधानिक अधिकार मिले, जिसके बल पर वो आगे बढ़े हैं, ये उनको पीछे ले जाने का हिडन उनका एजेंडा है। यदि बाबा साहब के मानने वाले होते तो जैसे अभी मैं आपको 1 मिनट में आपकी बात रखूंगा, 2014 से पहले एक पॉलिसी थी
कि जैसे भर्ती होती है तो भर्ती में एक मेरिट बनती है, सामान्य की मेरिट, बैकवर्ड की मेरिट और SC ST की मेरिट। तो उसमें जो शेड्यूल कास्ट के प्रतिभाशाली जो प्रतिभागी होते थे, छात्र होते थे, वो बहुत सारे लोग सामान्य में जो मेरिट को क्रॉस करते थे तो उनकी भर्ती सामान्य में होती थी, और कुछ बैकवर्ड के जो ब्रिलियंट छात्र थे जो उसको एग्जाम को बीट करते थे, तो वो बैकवर्ड वाले लोग भी सामान्य को मेरिट में जाने के साथ साथ वो सामान्य में भर्ती हो जाते थे। मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के इस में संशोधन करके SC ST और OBC इन लोगों को रोकने के लिए एक ऐसा कानून बना दिया है कि जो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग सामान्य की मेरिट की दुगनी नंबर ले आए, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे, अपने निर्धारित कोटा में ही जाएंगे। तो ये क्या है, ये क्या है? ये SC ST OBC के लोगों को रोकने के लिए जो काम किया है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का मानने वाला तो नहीं कह सकता, लेकिन बाबा साहब की फोटो लगा करके, दफ्तर की बात करके उनके लोगों को ये बहका करके उनके वोट हथियाने का इनका एक षड्यंत्र है। और मैं समझता हूं कुछ लोग जो इसमें फंसे हैं, मैं उनको सावधान भी करना चाहता हूं, इनके किसी भी उसमें षड्यंत्र में ना फंसे। बाबा साहब की एक आदमी कहता है कि हमारे यहाँ दफ्तर में सब में फोटो लगेगी, और जब बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान, जो समाज है जिसकी भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में रिजर्वेशन है, वहां मजबूरी है इनको टिकट दे करके भेजना, लेकिन राज्यसभा विधान परिषद में अगर ये चीज नहीं है तो उसका ये नाजायज फायदा नहीं उठा रहे। उसमें किसी को, अभी 5 लोग आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में गए हैं, उसमें एक भी बाबा साहब अम्बेडकर के समुदाय का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां आपका प्रतिनिधित्व का कानून नहीं है। तो अगर कानून नहीं है तो आपको कहां भागीदारी दे रहे हैं? ये तो मजबूरी में कानून के तहत तो भागीदारी दे रहे हैं, नहीं तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों को ये वहीं ले जाने की मंशा रखते हैं जहां से बाबा साहब अम्बेडकर उन लोगों को लेकर आए। नहीं, ये जो कह रहे हैं, ये क्या भारत के लोग देख के आए लंदन में कि वो उन्होंने कराए? लोगों ने मान लिया, इन्होंने कह दिया। मऊ छावनी में जो ट्रस्ट था उसको भंग करके सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। पिछले 2 बार से वहाँ जयंती नहीं मनी है, ये बात भी लोगों को पता है, नहीं पता है? जो वहाँ जो उस पर ट्रस्ट चल रहा था, जो मऊ में जो जहाँ जन्मदिन है, जहाँ जन्म हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर का, उसका ट्रस्ट का इन सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। पहले जो ट्रस्ट के कब्जे में थी तो ट्रस्ट उस पर जन्मदिन मनाता था, देश के लोग जाते थे, तो देश के लोग अब ये नहीं देख रहे, बाबा साहब के मानने वाले लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि सरकार ने वहाँ के ट्रस्ट को भंग करके अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ जयंती तक नहीं मनाई जा रही मऊ में। ये आप लोगों को जानकारी है या नहीं है? वो तो पैंडेमिक के कारण दिया ना सरकार ने, तो संसद मार्ग में मैं ये कह रहा हूं, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्या चाहते थे? समतामूलक समाज। और हिंदुत्व क्या चाहता है? ऊंच नीच। यानी जो भाजपा की आइडियोलॉजी क्या है? हिंदुत्व। हिंदुत्व का मतलब है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी कि जो खड़ी व्यवस्था। और बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते हैं? समतामूलक समाज की स्थापना। तो बाबा साहब अम्बेडकर की समतामूलक समाज की स्थापना को बीजेपी के लोग, RSS कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते कभी भी। देखिए, जो कहना अलग बात है, करना अलग बात है। कर तो रहे सब, दानिश अंसारी को मंत्री बना दिया। हाँ, ये बिल्कुल कर रहे हैं। ये बाबा साहब अगर संविधान ना होता तो जो 20 के खिलाफ जो इन्होंने चुनाव लड़ा है, जिस 20 के खिलाफ माहौल बना करके इन्होंने लोगों को गुमराह करके 80-20 की लड़ाई के आधार पे, जिस आधार पे जो चुनाव लड़े हैं, अगर संविधान नहीं होता तो कोई अंसारी मंत्रिमंडल में नहीं होता। मजबूरी में जो संविधान के अनुपालन के लिए, क्योंकि संविधान में ओथ ली जाती है, मैं किसी भी धर्म जाति के आधार पर कोई भी भेद नहीं करूंगा। यदि उस अंसारी की ओथ वो अगर भागीदारी नहीं होती तो वो ओथ इनको जो बांध रही है, ओथ की मजबूरी में इन्होंने अंसारी को बनाया है। और जैसा अंसारी बनाया है सब लोग देखेंगे। अंसारी क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व है केवल समाज की, बाकी तो करना धरना तो जैसे पहले लोग करें, मुख्तार भी रहे, अब्बासी भी रहे, बहुत सारे लोग रहे, क्योंकि उनको केवल नुमाइंदगी संविधान की बाध्यता के कारण, ओथ की बाध्यता के कारण लेना उनकी अपनी मजबूरी है। वरना हिंदुत्व जो कहता है वही बीजेपी करना चाहती है, और वो कहती कुछ है, करती अलग है। नहीं, वो अलग चीज़ है। आपका जो कहना है परिवारवाद पूरा बीजेपी में, मैंने अभी आपके लीडरान घुमाए, और वहाँ जो संघ है, RSS है, जो इस विचारधारा को टिकाए और रखना चाहती है, गैर बराबरी को, जो सामाजिक गैर बराबरी है, जो सामाजिक जो जातिवादी जो समाज व्यवस्था है, उसके आधार पर जो चुनिंदा लोग जो ऊंचे होने का सम्मान पाते हैं, भागीदारी चाहते हैं, वो समाज व्यवस्था को बनाए और टिकाए रखने वाली RSS जो विचारधारा है, ये उसकी मॉनिटरिंग कमेटी है। बाकी बीजेपी जो राजनीतिक पार्टी है वो पूरी बर्बाद की है, वो उस पर उसका शिकंजा है RSS का।